अध्याय 201 आत्मा का अनुमान लगाने वाली गोली बनाने की तैयारी। वांग शूरेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि सुयान केवल 16 साल की थी, विशेषकर उस ज्ञान की मात्रा के साथ नहीं जो उसने उसे दिखाया था, क्योंकि इतना व्यापक ज्ञान ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कल्पना 16 साल के बच्चे ने की होकर है, यहाँ तक कि ये असाधारण विलक्षणताएं भी नहीं। मुझ पर विश्वास नहीं है। वांग शूरेन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक क्रिस्टल बॉल का नमूना लिया। इस चीज़ को एज क्रिस्टल कहा जाता है। ये किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के 700% जुड़ा हुआ है। यदि आप वास्तव में 16 वर्ष के हैं तो आपको डर नहीं होगा। इससे पहले कि वांग शूरेन ने अपना वाक्य पूरा कर दिखाया, सुयांग ने क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रख दिया, जिससे वह हरे रंग की चमकने लगी और कुछ सेकंड बाद क्रिस्टल के अंदर 16 नंबर दिखाई दिया। द्वितीय संभव, आप वास्तव में केवल 16 वर्ष के हैं। वांग शूरेन को इस समय बेहद चक्कर आ रहा था। सुयांग 16 साल का हो सकता है, जबकि कीमिया के दांव में उसका महासागर विशाल है, जो सैकड़ों वर्षों के अनुभव वाले विशेषज्ञ भी हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता और केवल लक्ष्य से ज्ञान देख सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा, इसका कोई मतलब नहीं था। हालांकि अगर सुयांग कीमिया के देवता का पुनर्जन्म होता है तो शायद यह वांग शूरेन की दृष्टि में उनकी पहचान को और अधिक विश्वसनीय बना देता है। सुयांग ने अचानक कहा, मेरे बारे में बहुत कुछ हो गया। सूरज पहले से ही डूब रहा है, इसलिए मेरे लिए एक और बर्निंग ड्रैगन पिल बनाओ। हालांकि वह अभी भी अपनी खोज से बहुत हैरान थी, वांग शूरेन ने अपना सारा ध्यान बर्निंग ड्रैगन पिल पर केंद्रित किया। लगभग एक दिन तक बिना आराम किए सुयांग का व्याख्यान प्राप्त करने के बाद उसे विश्वास था कि वह आधी नींद में भी गोल हो सकती है, लेकिन वह चाहती थी कि सुयांग का पेट सबसे अच्छा हो, इसलिए वह कम थी कुछ भी छोड़ने की हिम्मत नहीं की। मुख्य प्रयास। कुछ घंटों बाद जैसे ही चंद्रमा आकाश में दिखाई दिया, वांग शूरेन ने फूलों से भरी गेंद निकाली और चेहरे पर एक बजरी मुना के साथ इसे सुयांग को फिर से दिया। 95% उच्च श्रेणी की क्वोटी। सुयांग ने हिला सिरिया पर गोलियों का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने शूरेन की ओर से कहा, उम्र बढ़ें और अपनी ऊर्जा को बहाल करने के लिए एक ब्रेक लें। ठीक है, इसके बाद आप गोलियां बना रहे होंगे। वांग शूरेन ने सिर हिलाया और अपनी दुकान बदल ली और थोड़ी देर के लिए स्नान में भी आराम किया। एक बार जब वह कमरे में लौटी तो सुयांग ने उसे सोल डिविनेशन पिल की रेसिपी और बनाने की प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा, शुरू करने से पहले इसे याद कर लें, आत्मा का अनुमान वाली गोली। मैंने पहले कभी इस गोली के बारे में नहीं सुना है। वांग शूरेन ने इसके सामग्री को कहा हुआ मन ही मन सोचा, और इसके लिए सारी सामग्री सचेती की शू भी आवश्यक है। वांग रेन को इस सूची की बहुत सारी सामग्री सतीची ने थोड़ा पीछे कर दिया, क्योंकि उनमें से एक तत्व से अधिक उसके लिए अनसुनी थी। अगर मेरी ये फिल्में सफल नहीं होती तो क्या होता? वांग शूरेन ने चिंताजनक स्वर में प्रश्न पूछे। सोल डिविनेशन पिल देखने के बाद कीमिया के दांव में प्रगति के बावजूद वह अब अपनी ताकत पर भरोसेमंद नहीं था। सुयांग ने कहा, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मिलकर यह गोली बनाऊंगी। क्या? वांग शूरेन ने अपनी ओर से चौंका देने वाला नजारा देखा। उसने पहले कभी दो लोगों को एक ही समय में एक ही गोल तोड़ने के बारे में नहीं सुना था। समय पर आप समझ जाएंगे। स्क्रीनिंग, एकमात्र सामान याद करना और गोलियां बनाने में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना। अगर आप ऐसा कहते हैं। वांग शूरेन ने अब उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच सुयांग ने खुद को गोल के मिश्रण के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि उसे एक खतरनाक चीज में भाग लेने की आवश्यकता थी, जबकि वांग शूरेन ने गोल का मिश्रण तैयार किया था। कुछ घंटों बाद जब वांग शूरेन ऊर्जा से भर गए तो सुयांग ने कहा, क्या आपको याद है? वांग शूरेन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया, मैं पूरी बात पीछे से भी याद कर सकता हूँ। सुयांग फिर वांग शूरेन के सामने नियंत्रण के लिए दूसरी तरफ बैठ गईं और बोली, शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें समझूंगी। गोली बनाने के दौरान मैं सामग्री और कुछ परहेज के साथ अपना खून मिलाऊंगी, अन्य चीजें, इसलिए आपके लिए मुख्य और अधिक कठिन होगा। हालांकि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर मैं आपकी सहायता करता हूँ। और मुझे पता है कि आपने भी पहले कभी ऐसा फैशन नहीं बनाया था, आप बस अपनी ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कुछ परीक्षणों में से एक कारण यह है कि सुयांग ने सोल डिविनेशन पिल न बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह गोली पूरी तरह से प्रभावी होने के लिए सोल डिविनेशन पिल को ताज़ा रक्त की आवश्यकता थी जो सीधे शरीर से आती थी, साथ ही उसे बढ़ाने की भी आवश्यकता थी। कढ़ी में अन्य स्थापन के साथ मिलाने से पहले एक वॉल्डर टेक्नोलॉजी के साथ रक्त और सब कुछ समय सुयांग की तरह किसी भी व्यक्ति के लिए कढ़ी पर अपना स्थापन बनाए रखना भी मुश्किल होगा, इसलिए उसने यह वांग शूरेन से उसे तैयार करने में मदद करने की मांग की। उसका स्थान पर गोली। ऐसा कहा जा रहा है कि उसके खून के बिना आत्मा की भविष्यवाणी की गोली बनाना पूरी तरह से संभव है, लेकिन उसके शरीर पर इसका प्रभाव बहुत कम होगा। दूसरे शब्दों में, इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि आत्मा भविष्यवाणी गोल उसके शरीर में मौजूद दूसरी आत्मा को प्रभावी रूप से पहचानने में सक्षम नहीं होगी, भले ही वह मौजूद हो।
उनकी बातें सुनने के बाद वांग शूरेन ने सिर हिलाया और सामग्री का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने इनमें से कई मसालों के बारे में नहीं पूछा था, इसलिए सु यांग ने उनकी मदद की, जिससे पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से हो गई। निरीक्षण के बाद वांग शूरेन ने तृप्ति को तब तक पीसना शुरू किया जब तक कि यह पाउडर में न बदल जाए, जबकि सु यांग ने बाद में गोलों के मिश्रण की तैयारी के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अध्याय 202 आत्मा भविष्यवाणी गोली का सेवन। एक बार जब गोल का मिक्स शुरू हुआ तो पूरा रूम कॉम्बिनेशन बन गया। वांग शूरेन तेज और दांतों के साथ आगे बढ़े, लेकिन उनकी हर गतिविधि मित्रता और सावधानी के साथ थी। वह क्रैकी में फिक्की को लेकर बेहद सतर्क थी। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था जैसे कि वे मास्टर स्टैंड हों, क्योंकि एक भी जली हुई सामग्री का मतलब इस गोल मिक्स का अंत था। सु यांग ने अपनी सहायता के लिए कंक्रीट क्रैकी के तापमान को नियंत्रित करने की योजना बनाई ताकि वह अंदर की सामग्री पर ध्यान केंद्रित कर सके, जिससे उसके लिए यह बहुत आसान हो गया। कुछ चौथाई के बाद जब वे अंततः एक महत्वपूर्ण भाग में शामिल हो गए तो सु यांग ने आग के लैपटॉप को नियंत्रित करना बंद कर दिया और स्वर्ग श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार को पुनः प्राप्त कर लिया, जो उन्होंने अमर के सिद्धांत ब्लैक स्कॉर्पियन के अंदर प्राप्त किया, और टिप पर एक छोटा सा घाव काट दिया। उसका बिकाव का। हालांकि ब्लैक स्कॉर्पियन आपके संपर्क में आने वाली किसी भी चीज को जहर दे देता है, सु यांग इस ब्लैक स्कॉर्पियन के मालिक होने के गुण जहर को खंजर के अंदर सील करने की क्षमता थी ताकि उसे जहर न दिया जाए। सु यांग ने कीमिया फ्लेम्स का समर्थन बंद करने से पहले वांग शूरेन से कहा, मैं अब आपको नवीनीकृत आक्रमण पर नियंत्रण रखता हूं। एक बार जब उसकी उंगली में एक छेद हो गया तो सु यांग ने एक गहरी ग्रंथि को बुदबुदाना देना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर में गहरी की हुई उन्मादी प्रतिक्रिया करने लगी और छोटी सी चोट की ओर दौड़ में स्थिर हो गई। कुछ सेकंड बाद सु यांग ने क्रैकी का बंदर हटा दिया और सामग्री के साथ मिलाने के लिए अपने समुद्री खून की एक ड्रमही में टपका दी। जैसे ही उनका रक्त अणु के साथ मिश्रित हुआ, वांग शूरेन को घटक के साथ कुछ गहरा और वास्तविक प्रभाव होने का एहसास हुआ और वांग शूरेन के भीतर की ऊर्जा बहुत तेज गति से समाप्त होने लगी। क्या हो रहा है? वांग शूरेन उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब क्रेडी ने अपनी ऊर्जा को इतनी तेजी से निकालना शुरू कर दिया जैसा कि उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। सच तो यह है कि उसने ऐसी किसी घटना के बारे में कभी सुना भी नहीं है। ये लगभग वैसा ही था जैसे ऊर्जा की प्राकृतिक भूख के कारण क्रेडी अचानक एक ब्लैक होल में बदल गया। ध्यान पर ध्यान केंद्रित करो। सु यांग की अचानक आवाज ने वांग शूरेन को उसकी हालत से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। मुझे क्षमा करो। वांग शूरेन का दिल जोर से धड़क उठा। अगर वह कुछ सेकंड के लिए और झपकी ले ले तो क्रैकी में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। और जब वांग शूरेन ने सोचा कि यह अंत है, सु यांग ने ब्लैक स्कॉर्पियन का उपयोग करके अपने अन्य टुकड़ों पर एक और घाव काट दिया। कुछ और गहन तकनीकों का पाठ करने के बाद सु यांग ने प्रत्येक के बीच में कुछ सेकंड के अंतराल पर रक्त की 4 और बूंदें खींची में टपका लिया। और कड़ी में रक्त की हर अतिरिक्त बूंद के साथ वांग शूरेन को वह रहस्यमय शक्ति महसूस होगी जो उसकी ऊर्जा को एकत्रित कर रही थी और मजबूत हो रही थी। सौभाग्य से जब तक वांग शूरेन की लगभग समाप्ति हो गई, सु यांग ने अपना काम पूरा कर लिया और गोलियां बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया। अब मैं अंत तक बौद्ध मठ, धन्यवाद, सु यांग ने उन्हें कहा। वांग शूरेन जोर जोर से सांस लेते हुए निकले पर लेट गए। उनकी पोशाकें जोर जोर से बड़ी हो गईं। बस उन आखिरी कुछ मिनटों में ऐसा लगा जैसे कई दिनों से बिना आराम की गोलियां बना रही थी। ये बेहद थका देने वाला था। एक बार जब समतापूर्ण आराम कर लिया गया तो वांग शूरेन ने चौड़ी आंखों से सु यांग को गोलचकित होते देखा। अपने शरीर पर एक पत्थर की एक बूंद के बिना लंबे समय तक टिके रहने के लिए इस आदमी के पास कितनी गहराई है। वह मन ही मन चिंतित हो गया क्योंकि वह उसे नहीं चाहता था। ये वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने कितनी विविधता से कड़ाही पर मेरा नियंत्रण ले लिया। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को उस स्थिति में प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं होगा जो पहले से ही उस स्थिति को कम करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता के बिना एक गोली बना रहा है, क्योंकि प्रत्येक कीमिया मास्टर की अपनी तकनीक और अद्वितीय विधियां होती हैं। फिर भी सु यांग ने किसी तरह वांग शूरेन की जगह ले ली और बीच में लिटिल सा भी रिकॉर्ड्स बिना गोली बनाना जारी रखा। ये लगभग वैसा ही था जैसा वांग शूरेन ने पहले स्थान पर कभी नहीं छोड़ा था, जिसे वांग शूरेन स्वयं नहीं समझ सकते थे। सु यांग द्वारा वांग शूरेन की जगह लेने के 10 मिनट बाद सु यांग ने गोल बनाना समाप्त कर दिया और परत पर लगे अपार्टमेंट को हटा दिया और परत के अंदर रक्त लाल रंग की गोली को फिर से प्राप्त कर लिया। हालांकि वह इस भावना को समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब वांग शूरेन ने पहली बार सोल डिविनेशन पाइल का अवलोकन किया तो उसे लगा कि उसके अंदर कोई भी चीज कलात्मकता से काम रही है। वह आत्मा का अनुमान गोली वाली है। ये दिखने में बहुत सामान्य है फिर भी बहुत गहन। हालांकि सु यांग ने उसे जवाब दिया और इसके बजाय सोल डिविनेशन पिल को क्रैकी से बाहर निकालने के तुरंत बाद उसके मुंह में डाल दिया, जिससे वांग शूरेन हतप्रभ रह गए। आप अभी इसका उपभोग करने जा रहे हैं? वह आश्चर्य से बोली। सोल डिविनेशन पिल का सेवन करने के बाद सु यांग चली गईं और साधना करने के लिए अपनी लाइन बंद कर लीं। जब वांग शूरेन ने यह देखा तो इस डर से कि उसने उससे बात की, वह जल्दी से कमरे से बाहर चला गया।
मास्टर, आपका काम आखिरकार पूरा हो गया। जियो यावेन ने कमरे से बाहर की ओर देखने वाली वांग शूरिन से पूछा, लगभग ऐसे ही जैसे वह पूरे समय कहीं न कहीं अपना इंतजार कर रही हो। हाँ, वांग शूरिन ने सिर हिलाया। तुम्हारे चेहरे पर ऐसे भाव क्यों हैं? फिर उसने जियो यावेन का आकर्षक चेहरा देखकर लोगों से पूछा। बात यह है कि किसी को इनकोर्ट में कहीं राख जैसी दिखने वाली चीज का ढेर मिला और वह इंसानी राख निकली। क्या दूसरे इंसान के प्रति इतनी समानता वाले कौन हो सकते हैं? क्या वे जानते हैं कि राख किसकी थी? वांग शूरेन को इस व्यक्ति की हरकतों से थोड़ी घृणा महसूस हुई। ठीक है, संप्रदाय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि राख मास्टर के चचेरे भाई वांग मिंग की है। जियो यावेन ने संयमित स्वर में की, क्योंकि यह केवल एक अफवाह है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्या? वांग मिंग, जब मैंने बनिंग लोट्सपिल्सबेयर्न से ठीक पहले उसे देखना शुरू किया तो वह कैसे मर सकती थी? मैं अभी भी उसे देख रही हूँ। इंतजार, जियो यावेन ने तुरंत उससे कहा और कहा, यह कुछ हद तक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वांग मिंग आज सुबह से गायब हो गई है। वांग शूरेन की एस्टोरिएशन से फेल हो गई। क्या वांग मिंग एसेट मार्क किया जा सकता है? यदि यह सच है तो ये कैसे हुआ? वह इतनी अचानक मृत्यु कैसे हो गई? हालांकि वह अपने काम के कारण उसे वांग मिंग के लिए नामांकित करता है, फिर भी दिन के अंत में वह परिवार का ही था, और अगर किसी ने उसे डाला तो उसे जवाब मांगना होगा, अपने लिए नहीं बल्कि वांग मिंग के लिए। अभिभावक। अध्याय 203 वांग परिवार का दुख। ये सुनने के बाद कि वांग मिंग की मृत्यु हो सकती है, वांग शूरेन तुरंत अपने रहने वाले क्वार्टर में चले गए। हालांकि जब वह पहुंची तो कुछ संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ 2 दर्जन से अधिक शिष्य पहले से ही वांग मिंग के घर के आसपास मौजूद थे। एल्डर वांग / उद्धरण चिन्ह। जब संप्रदाय के बुजुर्ग ने वांग शूरेन की ओर आते हुए देखा तो वे तुरंत उसका स्वागत करने के लिए चले गए। हालांकि स्थिति के कारण संप्रदाय के किसी भी बुजुर्ग के चेहरे पर सुखद अभिव्यक्ति नहीं थी। क्या चल रहा है? क्या अफवाहें सच हैं कि मेरा चचेरा भाई मर गया है और आपको उसकी राख मिली है? वांग शूरेन ने इधर उधर भटकते हुए उनसे नहीं पूछा। हालांकि वे पहले झिझक रहे थे, संप्रदाय के बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में राख को वांग मिंग के रूप में निर्धारित किया गया है। इससे भी अधिक, वह कीमिया की लपटों से जलकर मर गया था। क्या कीमिया की लपटें? असंभव, वांग शूरेन ने आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन वह वांग मिंग की मौत की तुलना में कीमिया की लपटों वाले हिस्से से अधिक आश्चर्यचकित थी, क्योंकि किसी को जलाकर मारने के लिए बेहद शक्तिशाली कीमिया की लपटों की आवश्यकता होगी, बहुत कुछ जब तक वे राख में न मिल जाएं तब तक कम। इस पूरे संप्रदाय में केवल एक ही व्यक्ति है जो संभवतः ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता है, संप्रदाय गुरु। हालांकि संप्रदाय गुरु गुप्त रूप से किसी को क्यों मारेगा? वांग मिंग जैसे शिष्य को तो बिल्कुल भी नहीं। / उद्धरण चिन्ह। कुछ और सोचने के बाद उसके दिमाग में एक और व्यक्ति प्रकट हुआ जो इस उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम हो सकता था। हालांकि अगर यह वास्तव में वही व्यक्ति निकला तो वांग मिंग का बदला लेने के लिए वह या संप्रदाय कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए, एल्डर वांग? और यदि संभव हो तो मैं चाहूंगा कि आप वांग परिवार के किसी व्यक्ति के रूप में उनके परिवार को उनकी मृत्यु के बारे में बताएं। संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक उससे पूछा, क्योंकि वे वांग परिवार के क्रोध का भाजन नहीं बनना चाहते थे। मैं वांग परिवार को वांग मिंग के बारे में बताऊंगा, और जहां तक उसकी मौत का सवाल है, सेक्ट मास्टर को बताऊंगा कि वांग परिवार भी जांच का काम संभालेगा। वांग शूरेन ने कुछ समय तक विचार करने के बाद कहा, मैं तुरंत संप्रदाय मास्टर को बता दूंगा। संप्रदाय के बुजुर्गों के जाने से पहले उन्होंने वांग मिंग के रहने वाले क्वार्टर के आसपास के जिज्ञासु शिष्यों को खदेड़ दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि शिष्य मृतकों के प्रति अपमानजनक दिखें। एक बार संप्रदाय के बुजुर्गों के चले जाने के बाद वांग शूरेन ने भी वांग परिवार में लौटने के लिए बनिंग लोट संप्रदाय को छोड़ दिया। आपने अभी क्या कहा? वांग मिंग मर चुका है, और वह बनिंग लोट संप्रदाय के भीतर भी मर गया। वांग परिवार के मुखिया वांग चेन खबर सुनकर भौंचक के रह गए, उनका चेहरा गुस्से से भर गया। हालांकि वांग मिंग के अपमानजनक व्यवहार के बारे में जानने के बाद उन्हें निराशा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वांग मिंग अभी भी उनका बेटा था, और यह सुनकर कि वांग परिवार द्वारा दंडित करने के ठीक बाद उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, वांग चेन को थोड़ा दोषी और थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। मेरा बेटा मर गया, आखिरकार। बेकार वांग मिंग कितना भी गंदा क्यों न हो, कम से कम वह अभी भी जीवित था। क्या आपको पता है कि हत्यारा कौन है? इसका कोई मित्र शिष्य क्या है? वांग चेन ने सुपरमार्केट से कुछ शांत स्वर में पूछे। मौत के कारण के बारे में क्या? ये किसी विवाद का नतीजा क्या था? उन्होंने सवालिया निशान लगाते हुए कहा। मुझे इस बात का कोई सुराग नहीं है कि वांग मिंग को मारा गया था, लेकिन वह जलकर मर गया। वांग शूरेन ने आखिरकार उन्हें अपनी मौत की असली वैज्ञानिकता बता दी। जब हमने वांग मिंग को पाया तो वह पहले से ही राख में थी। जब वांग मिंग की मां ने ये सुना तो वह अपनी सीट पर बैठ गई, जिससे वह कमरे में चली गई। कोई मेरी पत्नी को आराम करने के लिए उसके कमरे में ले आओ। वांग चेन ने बाहर
इंतजार कर रहे नौकरों से चिल्लाकर कहा। उसकी सुनी सुनाई बात अचानक नौकर रेसिंग करने आए और बेहोश माँ को धीरे धीरे अपने कमरे में ले गई। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, वह इस तरह से कैसे मर सकता है, और वह अपने ही संप्रदाय में। वांग चेन ने अविश्वास में अपना हिलाया सिर। तुम्हारे मन में एक भी संदिग्ध नहीं है? उन सभी महिलाओं के बारे में क्या, किस तरह उसने उधार लिया हुआ लाभ उठाया था? क्या आपको लगता है कि उनमें से एक ने ऐसा किया होगा, या कम से कम उसकी मौत से कुछ लिया देना है? उद्धरण चिन्ह। वांग शूरेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह असंभव है क्योंकि वांग मिंग को मारने के लिए आग कीमिया की लपटें लगाई गईं, इसलिए ये किसी कीमिया मास्टर द्वारा किया गया होगा और उस पर कोई सामान्य बात नहीं है। कीमिया लपटें? तो उस व्यक्ति के पास महान शक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति वांग मिंग को क्यों मारेगा? शायद उसकी प्रतिमा में से एक के पास अत्यंत शक्तिशाली समर्थक था। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होगा, जैसा कि वह, अगर उसके पीछे से भी ऐसा कुछ होता तो उसका शिकार बन जाता। उद्धरण चिन्ह। जब वांग शूरेन चुप रखे के बारे में विचार कर रहे थे तो वांग शूरेन चुप रहे। उन्होंने सुयांग के बारे में भी जिक्र नहीं किया, जिसके बारे में वह लगभग निश्चित थे कि वह वांग मिंग का हत्यारा है, क्योंकि ऐसे कई साक्ष्य हैं जो उनके हैं और ले जाते हैं। सुयांग न केवल एक शक्तिशाली कीमिया मास्टर के हत्यारे के व्यक्तित्व से मेल खाता था, बल्कि बनिंग लोड संप्रदाय में वांग मिंग के व्यवहार पर प्रकाश वाला पहला व्यक्ति भी था, यहाँ तक कि उसे उसकी स्थापना के लिए मजबूर किया गया था। इससे भी अधिक, वांग मिंग की मृत्यु के समय सुयांग ने वांग शूरेन को साथ छोड़ दिया था, और जब वांग शूरेन ने उससे पूछा तो वह इस बारे में भी गुप्त रह रहा था कि वह कहाँ थी। इन सभी अभिलेखों में वांग शूरेन ने कहा था कि वांग मिंग की मौत के पीछे सुयांग ही थी, लेकिन अफसोस, भले ही उसके पास ऐसी जानकारी थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने उससे सवाल किया था भी नहीं कर सका। वांग मिंग की मौत के लिए उन्हें कम जिम्मेदार ठहराया जाए। कारण चाहे जो भी हो, वांग मिंग सुयांग जैसे किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकता है। भले ही आप मेरे चचेरे भाई हों, मैं आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसे नाराज नहीं करूंगा, खासकर उस सब के बाद जो आपने किया है। वांग शूरेन ने अपने कंधे उचकाए और अपना सिर अंदर की ओर हिलाया। अध्याय 204 मेरा क्या थप्पड़। वांग चेन के साथ कुछ और मिनटों तक करने के बाद वांग शूरेन ने यह बात देखने के लिए बनिंग लोड संप्रदाय में वापस आ गई कि क्या सुयांग अभी तक अपनी खेती से बाहर आई है, क्योंकि उसके पास कुछ प्रश्न थे जो वह वास्तव में थी पूछना चाहता था। सुयांग। वांग शूरेन कुछ हतप्रभ रह गए जब उन्होंने अपने घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सुयांग को देखा, जो अपने आराम पर आराम से चाय पी रही थी। वांग परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या के बाद वह इतनी विविधता से कैसे व्यवहार कर सकता है? हालांकि वह वांग परिवार से नहीं डरता था, फिर भी उसे नतीजों से कुछ हद तक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसने न केवल वांग परिवार के किसी व्यक्ति को बदनाम किया था, बल्कि उसके क्षेत्र में बनिंग लोड संप्रदाय के एक इनकोर्ट शिष्य को भी मार डाला था। यदि बनिंग लोड संप्रदाय का पता चला तो वे उसका शिकार कर सकते हैं। क्या हुआ? आपके चेहरे पर चिंता से भरा हुआ है, सुयांग ने नीचे चिल्लाते हुए कहा। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और यदि आपने मुझे सच बताया है तो मैं आपका प्रिय हूँ। वांग शूरेन ने तैयारी के लिए प्रश्न पूछने से स्वयं कहा। ये वांग मिंग के बारे में है। हालांकि इससे पहले कि उसने कुछ छोटे शहरवासी, सुयांग ने अपना मुंह खोला और शांत स्वर में बोला, हाँ, मैंने उसे मार डाला। वांग शूरेन की जोड़ी चौड़ी हो गई। हालांकि क्योंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह वांग मिंग का हत्यारा होगा, इसलिए उसे इस खुलासे से कोई झटका नहीं लगा। इसके बजाय वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि इस सब के प्रति उसका संबंध क्या था। क्या आप इस बात से नाराज हैं कि मैंने आपके परिवार के किसी व्यक्ति को मार डाला? क्या आप उसका परिवर्तन लेना चाहते हैं? सुयांग ने फिर पूछा। उसका फोन अब भी हमेशा की तरह शांत था। हालांकि वांग शूरेन ने बताया कि सुयांग केवल अपना परीक्षण कर रही थी, और उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे उस जानवर की मौत पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और उसने बाद में जो कुछ भी किया वह निश्चित रूप से था अंकित था। और इसके विपरीत, मैं उसकी देखभाल के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं माता पिता के साथ अपनी पसंद के कारण ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको मेरे वर्गीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है तो आप ऐसा क्यों किया? मुझे वह पसंद नहीं आया, बस इतनी ही। सुयांग ने उसे सरल उत्तर दिया। लेकिन इस तरह का जवाब वांग शूरेन डर से कांपने लगे। वह पूरे बनिंग लोड संप्रदाय और वांग मिंग को मारने के लिए उसके पीछे जाने का जोखिम उठाता है क्योंकि वह वांग मिंग को पसंद नहीं करता था। क्या वह बहुत ही घटिया या अतिशयोक्तिपूर्ण है कि वे उसे छू नहीं पाएंगे? वांग शूरेन ने दिया विचार। किसी भी तरह उनके कार्य ने साबित कर दिया कि सुयांग की मान्यता खतरनाक थी। न केवल उनकी क्षमताएं स्वर्ग विरोधी हैं, बल्कि उनकी पृष्ठभूमि भी स्वर्ग से कम नहीं है। सुयांग जैसे खतरनाक व्यक्ति को अपमानित करना मौत को दावत देना के समान है, नहीं। ये निश्चित रूप से मौत को दावत देना से भी अधिक भयानक है और मारे जाने की भी मांग है। से वह भी, अगर आप उस विदूषक का बदला लेने के लिए यहाँ नहीं हैं, तो आप यहाँ क्यों हैं? सुयांग ने उनसे पूछा।
यह मेरा घर है, वांग शूरेन ने स्तब्ध चेहरे के साथ कहा। अरे हाँ, सू यांग जोर से हंस पड़ा। उसे इतना सहज महसूस हो रहा था कि उसे लगा कि वह घर पर है। कहा जा रहा है कि मैं ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे कि वांग मिंग के प्राकृतिक लक्षण से हुई हो। जहां तक वांग परिवार और बनिंग लोड संप्रदाय का सवाल है, जब तक मैं कुछ नहीं कहता, इसकी शून्य परिकल्पना है कि सच्चाई सामने जाएगी। क्या इसे विश्वास का कार्य नहीं माना जाएगा? सू यांग मुस्कुराए। वांग शूरेन ने पहले एक बार अवाक रहकर कहा, अगर आपकी बात हो तो मैं अपने परिवार और संप्रदाय को धोखा देने के लिए तैयार हूं। ये शब्द कहने के बाद वांग रेनशू तुरंत शर्मा गए। वह बिना सोचे समझे बोल गई थी और उन्होंने 10 लाख साल बाद भी उनके मुंह से ऐसा शब्द निकलने की कल्पना नहीं की थी। कितना वास्तुकला! सू यांग मुस्कुराए। वैसे भी, आपकी खेती कैसी रही? क्या आपने अपनी लक्ष्य प्राप्ति की? वांग शूरेन ने विषय पर अपनी शर्मिंदगी कम करने का निर्णय लिया। सू यांग ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ कहा, सिर हिलाया। क्या आप इतने खुश लग रहे हैं? मुझे इसके बारे में बताना चाहते हैं। अगर मैं हथियार बताऊं तो भी तुम विश्वास नहीं करोगे। मुझे बताओ। सू यांग ने अपना सिर हिलाया और अपनी सीट पर बैठकर कहा, मुझ पर करो, तुम नहीं जानती हो। वैसे ही विश्वास करो, मुझे अब चलना चाहिए। मैं पहले ही यहाँ बहुत लंबे समय तक रह चुकी हूँ। जब वांग शूरेन ने उसे दरवाजे के पास जाकर देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। ऐसा ही कुछ था मानो मनो को उसकी मूंछें सिल दी गईं, जिससे वह उसे देखने के लिए मजबूर हो गया। दिन के अंत में उनका रिश्ता इतना बड़ा हो गया। हालांकि उसने ऐसा व्यवहार किया मानो वह अपनी शिष्या हो, यहाँ तक कि उसे व्याख्यान भी दिया। वे केवल सहयोगी हैं और वांग शूरेन ने उसे देखने के लिए कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि वह उसे यहाँ रहने के लिए देख रही थी कि स्थिति में भी नहीं था। 1 सेकंड अधिक। अंत में वांग शूरेन ने अपने आकर्षक चेहरे पर मुस्कान के साथ सू यांग को विदाई दी। जब तक मैं जीवित हूँ, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं यहाँ उपस्थित रहूंगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो वे निश्चित रूप से वांग शूरेन की अनिच्छुक आंखें पीछे मुड़कर देखते हैं, शायद उसे यह कहते हुए गले भी लगा लेते हैं कि वह सिर्फ अपने जीवन के लिए है। सू यांग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यात्रा जारी रखी, लेकिन कुछ सेकंड बाद सू यांग ने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ सामान निकाला और वांग शूरेन को नीचे की ओर छोड़ दिया। मेरे जाने के बाद उन गोलियों के नुस्खों का अध्ययन करो और हो सकता है कि मैं भविष्य में उन्हें लेकर और शायद इससे भी अधिक के साथ आपकी मदद के लिए वापस आऊं, कौन जानता है। वांग शूरेन ने प्रसन्न चेहरे के साथ इन गोली व्यंजनों को स्वीकार किया। हालांकि उसने अभी तक इन गोलियों के नुस्खों को नहीं देखा है, लेकिन उसे विश्वास था कि वे सभी बेहद मूल्यवान गोलियां थीं। और अगर पता चल गया तो दुनिया चौंक जाएगी। और सिर्फ इसलिए अपनी तकनीक में ढिलाई न बरतें क्योंकि आप पहले से थोड़े बेहतर हैं, नहीं तो मुझे सजा के तौर पर आपके नितंब पर थप्पड़ मारना पड़ेगा। सू यांग ने जोर से हंसते हुए कहा। थप्पड़ मारो क्या? उसकी बातें सुनने के बाद वांग शूरेन ने सहजता से अपने गोल नितंबों को ढांक लिया और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ घबराहट के भाव थे। उनके अंतिम शब्द उतने ही अप्रत्याशित थे जितने कि बनिंग लोड संप्रदाय में उनकी अचानक उपस्थिति, और इसने सू यांग की सुंदर और रहस्यमय छवि को उसके दिमाग में एक विकृत भावना से अधिक दे दिया। सचमुच एक खतरनाक आदमी, वांग शूरेन ने मन ही मन सोचा जब उसने सू यांग की आकृति को उसकी आंखों से ओझल होते देखा। अध्याय 205 अनुशासन का अभाव। वांग शूरेन की जगह छोड़ने के बाद सू यांग बनिंग लोड संप्रदाय से बाहर आरोह की ओर चले गए। और क्योंकि वह आज सुबह जांग शियू यंग को अपने घर से वापस आने से पहले ही चुका चुकी थी, इसलिए उसके जाने से पहले उसे देखने का कोई कारण नहीं था। जब सू यांग उनके सामने से गुजर रही थी तो कुछ और शिष्य उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी शक्ल देखकर चकित हो गई थी। कुछ लोग उसके पहने हुए कपड़ों से घृणा करते थे, फिर भी कुछ ऐसे थे जो उसे आदर की दृष्टि से देखते थे, स्पष्ट रूप से उसके सुंदर चेहरे और उसके चारों ओर की मुग्ध कर देने वाली हवा से आकर्षित होते थे। हालांकि जैसे ही सू यांग आउटर कोर्ट के पास पहुंचा, किसी ने सू यांग की चोटी की ओर इशारा करते हुए तेज आवाज में चिल्लाया, यही है, यही वह हरामी है जिसने लॉर्ड सिटी में मुझ पर और इनर कोर्ट के शिष्यों पर हमला किया था। एक व्यक्ति ने आवाज दी कि वह कोर शिष्य था जिसके साथ ऑलफेस लॉर्ड सिटी में सू यांग को कुचल दिया गया था, और उसके साथ बनिंग लॉर्ड संप्रदाय का एक समुदाय का बुजुर्ग था जिसने सू यांग को अपनी ओर देखा था। चेहरा, तुम वहां हो, जहां रुको। संप्रदाय के बुजुर्गों ने एक आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया और एक कदम के साथ सू यांग के सामने आए। जहां वह एक बार थे, वहां एक छोटी सी आग छोड़ दी गई। सू यांग ने अपने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को नट चेहरे से देखा। अभिव्यक्ति शांत, प्याले में पानी की तरह शांत थी। क्या आप वही हैं जिसने मेरे शिष्य पर हमला किया? आप निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं हैं जो इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। संप्रदाय के बुजुर्ग ने सू यांग की सुंदर और ऊपर से नीचे तक छोटी छोटी शक्लें देखीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसका विश्लेषण कर रहा है। क्या दस्तावेज निश्चित है कि वह वही है? संप्रदाय के बुजुर्ग अपने शिष्यों से पॉलेट के लिए मिले जो अपने करीबियों के साथ आने का ध्यान रखता था, लगभग ऐसा कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद भी वह सू यांग से डरता हो। मैं ये वास्तव में वही है।
उसने ही मुझ पर हमला किया था जब उसे हमारे क्षेत्र में हमारे बनिंग लोड संप्रदाय और शिष्यों का अनादर करने के लिए चेतावनी दी गई थी। कोर शिष्या ने की पुष्टि। अपने शिष्य की बात सुनकर संप्रदाय के बुजुर्ग ने सिर हिलाया और सू यांग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापसी की। तुम्हारे पास निश्चित रूप से कुछ स्पष्ट चित्र है युवक, या तुम बस अज्ञानी हो। क्या पता है कि हमारे बनिंग लोड संप्रदाय से पहले प्रोफेसर ब्लॉसम संप्रदाय कितना छोटा था? सू यांग ने कहा, क्या आप अपने शिष्यों का बदला ले रहे हैं जो किसी मक्खी की तरह की खराब प्रतिभा की तरह सामने आए थे? क्या आप संप्रदाय के बुजुर्ग हैं? यहाँ तक कि बनिंग लोड संप्रदाय बड़ी शक्ति जैसा है के पास भी उतना चेहरा नहीं होगा। उनकी बातें समुदाय के बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगे। बदला, हा, ये गलत है जवान आदमी। मेरे शिष्य से मुलाकात हुई क्योंकि वह गलत था, बस इतना ही। हंसने के कुछ सेकंड बाद संप्रदाय के बुजुर्गों ने अचानक गंभीर चेहरे दिखाए और जारी किया, मैं तुम्हारे साथ जो जाऊंगा वहिंग लोड संप्रदाय में बहुत ही भद्दी और विचारधारा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया गया है। अब भी तुमने अभी तक मेरा संप्रदाय नहीं बनाया है, किया है आपका वयोवृद्ध। आपका पैंट टाइम मत करो क्योंकि मैं तुम पर ज्यादा कठोर नहीं होऊंगा, बस कुछ हड्डियां टूट गई हैं। समुदाय के बुजुर्गों की आंखों की रोशनी सी हत्या के इरादे से टिमटिमा रही थी, वह बेहद गंभीर लग रही थी। आप अपने शिष्यों के प्रतिनिर्देश की कमी के लिए अपने संप्रदाय के अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते, अन्यथा उन्हें अनुशासित करने के लिए उनके स्थान पर ले जाने के लिए मेरे जैसे किसी की आवश्यकता नहीं है। सू यांग की अभिव्यक्ति इस पूरे समय नत रही थी और जिस तरह से उसने संप्रदाय के बुजुर्गों को देखा वह चिंटी को देखने के समान थी, शायद कुछ और भी महत्वपूर्ण। क्या ऐसा है? यहाँ तक कि उनकी आवाज भी क्लास से भरी थी। सू यांग के गैर परवाह के चेहरे को देखकर, जो कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की विशेषता से कहीं अधिक था, समुदाय के बुजुर्गों का टूटा हुआ चेहरा लाल हो और बिना किसी चेतावनी के उम्र के व्यक्ति ने अपने दोस्त को झटका दिया, जिससे अचानक आग की लपटें सामने आ गईं और सीधे सू यांग की छाती पर भड़कने लगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आने वाले हमलों को देखने और उसे रोकने की क्षमता रखने के बावजूद सू यांग पत्थर की मूर्ति की तरह बिना पलक झपकाए केवल जहां खड़ी रही। बनिंग लोड्स पाम स्ट्राइक। थिथिल सू यांग की छाती तक इतनी तेजी से सांप गया कि कोई भी पल झपक नहीं सका और प्रभाव के क्षण में जहां सू यांग को चोट लगी थी वहां से एक बड़ा विस्फोट हुआ। ऐसा लग रहा था कि अगले ही सेकंड में सू यांग पूरी तरह से अलग होने वाली है, लेकिन ऐसा पहले सेक्टेल्ड ने अपनी हथेलियां वापस ले ली के रूप में शांत कर दिया। एक बार जब उसने अपनी हथेली ली तो संप्रदाय के बुजुर्गों ने खुद को सू यांग से दूर करने के लिए उल्टी लगा दी। उसके चेहरे की पुतली से थी। मास्टर, मुख्य शिष्य की लगभग झटका फैक्ट्री से बाहर निकला जब उसने देखा कि संप्रदाय के बुजुर्ग का हाथ अजीब तरीके से जा रहा था। किसी तरह संप्रदाय के बुजुर्गों ने हमलों से अपना हाथ अपन कर लिया था। तुमने मेरे साथ क्या किया? संप्रदाय के बुजुर्गों के शरीर में चीख और चेहरे पर उदासी की इच्छा झलक रही थी, लेकिन दर्द के दिन पर उनकी मौलिक अभिव्यक्ति स्पष्ट थी। सू यांग, जो हमलों से जरा भी हिल नहीं रही, वहीं खड़ी बात कर रही थी और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोली, आप किस बारे में कर रहे हैं? आप ही थे जिसने मुझ पर हमला किया था। बकवास, मैंने जरूर कुछ किया होगा। संप्रदाय के बुजुर्गों ने नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह, जो पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था, प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के किसी शिष्य से हार जाएगा और इस प्रक्रिया में खुद को गंभीर रूप से घायल नहीं किया जाएगा। सू यांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी चेतावनी के अचानक जूनियर पर हमला कर रहे हैं। आप किस तरह के वरिष्ठ हैं? सू यांग संप्रदाय के बुजुर्गों के पास जाने लगे और उन्होंने जारी विज्ञप्ति में कहा, चूंकि आपका संप्रदाय अपने शिष्यों को अनुशासित नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्वयं आपको अनुशासित करना चाहूंगा। एक सेकंड रुको। जब संप्रदाय के बुजुर्ग ने सू यांग को अपनी ओर आते देखा तो उसका चेहरा तुरंत डूब गया और वह तुरंत अपने सुरक्षित हाथ का उपयोग करके अपने लबादे से कुछ बाहर निकला और उसे आकाश में उठा दिया। कुछ सेकंड के बाद संप्रदाय के बुजुर्ग ने जो चीज आकाश में पाई वह फट गई, जिससे आग की लपटों का एक गोला आकाश में दिखाई दिया, जो किसी प्रकार का संकेत लग रहा था। सू यांग ने बर्नहेन चढ़ाकर आकाश में आग के गोले को देखा। वह क्या है? वह आश्चर्यचकित रह गया। अध्याय 206 विशेषज्ञों से घिरा हुआ। आकाश में विस्फोट मदद के लिए एक संकेत था। इसका उपयोग केवल तभी किया जाता था जब बनिंग लोड संप्रदाय का कोई व्यक्ति गंभीर खतरे में हो। हालांकि बनिंग लोड संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य को ऐसी वस्तु नहीं दी जाती है, क्योंकि संप्रदाय के लिए उनके महत्व के कारण ज्यादातर संप्रदाय के बुजुर्ग या मुख्य शिष्य उन्हें प्राप्त करेंगे। और बनिंग लोड सेक्ट के नियमों के अनुसार मदद के लिए कॉल का जवाब देने के लिए जो कुछ भी वे कर रहे हैं उसे रोक देना चाहिए, खासकर संप्रदाय के बुजुर्गों को, भले ही वे आगे के खतरे के बारे में जानते हों। जब बनिंग लोड संप्रदाय के ऊपर आकाश में विस्फोट हुआ, संप्रदाय के विभिन्न संप्रदाय के बुजुर्गों और प्रमुख शिष्यों ने आग की लपटों को देखा तो वे जो कुछ भी कर रहे थे उसे तुरंत रोक दिया और उस स्थान की ओर जाना शुरू कर दिया जहां विस्फोट दिखाई दिया था।
मात्र कुछ ही मिनटों के भीतर सैकड़ों की संख्या में संप्रदाय के बुजुर्ग और विशिष्ट शिष्य सु यांग के स्थान पर दिखाई दिए, जिससे वहां मौजूद प्रत्येक शिष्य को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनमें से कई ने भव्य अवसरों के अलावा पहले कभी भी एक ही स्थान पर इतने सारे संप्रदाय के बुजुर्गों और प्रमुख शिष्यों को नहीं देखा था। अचानक कम से कम 1000 बर्निंग लोड्स शिष्यों और सच्चे आत्मा क्षेत्र से लेकर पृथ्वी आत्मा क्षेत्र तक के बुजुर्गों से घिरा हुआ। कोई सु यांग जैसे युवा शिष्य से उम्मीद करेगा कि वह अपनी पैंट में पेशाब करेगा और डर से बेहोश हो जाएगा, लेकिन वास्तव में सु यांग केवल स्थिति पर शांति से मुस्कुराए और टूटे हुए हाथ वाले संप्रदाय के बुजुर्ग से कहा, अतिरंजित प्रतिक्रिया के बारे में बात करें। मैंने आपको छुआ भी नहीं है, फिर भी आप इतनी मदद मांगने के लिए अपने रास्ते से हट गए जैसे कि आप कगार पर हो मौत की, खासकर अभी मुझ पर चुपके से हमला करने के बाद। अपने शिष्य की तरह आपको कोई शर्म नहीं है। यहाँ क्या हुआ, बुजुर्ग लाओ? आपने आपातकालीन तावीज़ को सक्रिय क्यों किया? स्थिति को देखकर संप्रदाय के बुजुर्गों ने भ्रम व्यक्त किया। उनके दृष्टिकोण से पहली नज़र में यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है जिसके लिए आपातकालीन तावीज़ के उपयोग की आवश्यकता होगी। ये केवल मृत्यु के करीब की स्थितियों के लिए है। टीटी वह कमीना एक घुसपैठिया है। उसने न केवल मेरा हाथ खराब कर दिया, बल्कि जो मैंने सीखा है वह हमारे बर्निंग लोड संप्रदाय को बहुत नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहाँ आया है। उनके शब्दों को सुनकर संप्रदाय के बुजुर्ग चेहरे पर गहरी उदासी के साथ सु यांग की ओर देखने लगे। घुसपैठिया? वह प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय का सिर्फ एक इनकोर्ट शिष्य है। वह संभवतः ऐसा क्या कर सकता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? संप्रदाय के बुजुर्गों ने संदेह व्यक्त किया, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी क्योंकि प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय ऐसी जगह नहीं है जो उन्हें धमकी दे सके, भले ही उन्हें उन पर पूर्ण पैमाने पर हमला करना पड़े। उस जगह से एक भी शिष्य की तो बात ही छोड़ दें। ओह! बुजुर्ग बूढ़े अंदर से घबरा गए जब उन्हें एहसास हुआ कि वे आपातकालीन तावीज़ के साथ बहुत लेट गए हैं। यदि वह इसका उपयोग करने के लिए अपने सुझाव नहीं देता है तो मूल्यांकन करें और सभी का समय बर्बाद करने के लिए उसके बजाय सु यांग का उपयोग करें। अचानक उन्हें वांग मिंग की याद आई। प्रोग्राम हाल ही में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और सु यांग की ओर से कहा गया, मेरे शिष्य ने उस टुकड़े को वांग मिंग को देखा। बेशक एल्डर लाओ को सु यांग द्वारा वांग मिंग को मारने के बारे में पता नहीं था और वह उस पर और अधिक खतरनाक तरीके से झूठ बोल रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने आसानी से सच का खुलासा कर दिया था। क्या ये सच क्या है? एल्डर लाओ के मैरिड सहयोगियों ने समुदाय के सदस्यों का सु यांग को देखने का तरीका तुरंत बदल दिया। यहाँ तक कि सु यांग ने भी आश्चर्य व्यक्त किया जब वांग मिंग अचानक सामने आई। उसे यकीन था कि जब वांग मिंग की हत्या की बात सामने आई थी तब भी इस बुजुर्ग लाटे के बारे में किसी तरह पता चला था। एक मिनट रुको। सु यांग के बोलने से पहले ही मधुर की आवाज़ गूंजी और उनकी एक झलक सामने आई। उसने संप्रदाय को नष्ट करने के इरादे से ऐसा नहीं किया गया। यह मेरी वजह से था, व्यक्ति ने कहा। सु यांग ने चौड़ी आंखों से अपने सामने एक सुंदर लड़की को देखा जो झांग शियुयंग थी। जबकि सु यांग ने वांग मिंग को मारने के बारे में झांग शियुयंग को कभी नहीं बताया था, लेकिन जब सु यांग ने उनसे पहले कहा था तो उन्हें यकीन था कि सु यांग ने वांग मिंग की हत्या कर दी थी। और आप कौन हैं? संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने झांग शियुयंग को नाराज और पूछा। नहीं, मैं झांग शियुयंग हूँ, उसने डरपोक आवाज में अपना परिचय दिया। नो एलबी इन। शिष्य झांग, अभी उन शब्दों से आपका क्या मतलब है? मित्र की चिंता है। झांग शियुयंग ने सिरहाया को हिलाया और उन्हें बताया कि कैसे वांग मिंग इन कोर्ट शिष्य के रूप में अपनी स्थिति का अपमान कर बाहरी कोर्ट की महिला शिष्यों पर अपने साथ सोने के लिए दबाव डाल रहे थे। फिर उसने उन्हें बताया कि सु यांग ने वांग मिंग का खुलासा कैसे किया। किसने सोचा होगा कि वांग मिंग जैसा कोई व्यक्ति ऐसा निकलेगा? वांग मिंग की असली पहचान की जांच के बाद कई वृद्धों और शिष्यों ने दांते मिंग की पहचान की। उनसे कुछ ने सु यांग को मारने के लिए अपनी प्रति कृतज्ञता भी महसूस की, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया था। सु यांग ने बहन के ऊपर यह सब करके अपने सामने घटित होते देखा। वह इस बात से आश्चर्यचकित थी कि एक भी शब्द बोलने की आवश्यकता के बिना स्थिति कैसे आगे बढ़ रही थी। ये सही है, मैंने ही वांग मिंग की हत्या की थी। कुछ क्षण पहले सभी आरोपों से इनकार करने के इरादे के बावजूद सु यांग ने अंततः वांग मिंग की हत्या करने की बात पर विश्वास कर ली। जब एल्डर लाओ ने सु यांग को स्वीकारोक्ति दी तो उनका अंतिम संस्कार से टूट गया। उसने नहीं सोचा था कि उसकी बिल्ली सच हो जाएगी। कुछ क्षण बाद भीड़ के भीतर से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ और सु यांग से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। जब उसने सु यांग को देखा तो उसकी गहरी निगाह विस्मय और प्रशंसा से भर गई। महान बुजुर्ग हान। सभी संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों ने तुरंत लंबे सफ़ेद बालों और मूंछों वाले इस बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया। आप अपने आप को प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के एकमात्र शिष्य के रूप में क्यों प्रच्छन्न करेंगे? महान बुजुर्ग हान अपनी लंबी मूंछों के साथ खेलते हुए बोले। क्या वह उस जगह का शिष्य नहीं है, भले ही उसने उनकी वर्दी पहनी हो? ग्रेट एल्डर हान की बातें सुनकर सभी ने हैरानी व्यक्त की। कोई भी थोड़े से प्रयास से अनूठे कपड़े भी प्राप्त कर सकता है और आप कमजोर दिख सकते हैं, लेकिन आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
ग्रेट एल्डर हान की आंखें सुयांग को गहरी भावना से घूर रही थीं, लगभग जैसे वह उसके माध्यम से देख सकता था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सुयांग ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उससे पूछा। हालांकि यहाँ कोई भी आपके वास्तविक साधना आधार को नहीं देख सकता है, मैं उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि केवल मेरे जैसा स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र का कोई व्यक्ति ही आपके चरम पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के साधना आधार को देख पाएगा। क्या पीक अर्थ स्पिरिट क्षेत्र? जब ग्रेट एल्डर हान ने पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शिखर पर सुयांग के सच्चे साधना आधार का खुलासा किया, तो वहां मौजूद हर कोई बड़े सदमे से चिल्लाया, विशेष रूप से एल्डर लाओ, जो सीधे सदमे से अपने बट पर गिर गए। यहाँ तक कि झांग शियुयंग भी सदमे में हौंफने से खुद को नहीं रोक सकी और सुयांग को चकित चेहरे के साथ देखने लगी, जो अविश्वास में लग रहा था। यद्यपि पृथ्वी आत्मा क्षेत्र पवित्र मध्य महाद्वीप में ज्यादा प्रतीत नहीं होता है, यह इस स्थान पर खेती की दुनिया के शिखर को दर्शाता है। अध्याय 207 जलते हुए कमल सेक के खिलाफ एक तरफा लड़ाई। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के चरम पर किसी के प्रभाव को मानक में रखने के लिए युलांझी, जो पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के चारों ओर केवल चौथे स्तर के आसपास है, एक संपूर्ण संप्रदाय को अकेले नियंत्रित करने की क्षमता है। हालांकि यह सबसे शक्तिशाली संप्रदाय नहीं हो सकता है, लेकिन सैकड़ों लोगों के परिवार के लिए इसे करने का प्रयास पहले से ही बहुत जरूरी है। ऐसे संप्रदाय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आमतौर पर कुछ हजार से कम शिष्य होते हैं। न हो मुझे नहीं पता क्यों, नहीं मुझे प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्य के रूप में खुद को प्रमुखता से रखने के लिए कहा गया है, लेकिन आपने हमारे संप्रदाय में हमारे एक शिष्य को शामिल किया है और मैं इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। लेकिन डॉन वांग मिंग की रक्षा के तरीके के रूप में मेरे टोकरे को गलत ठहराया गया। भले ही वांग मिंग एक अच्छा आदमी नहीं था, फिर भी वह हम में से एक था। आपको क्या लगता है कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं अगर उन्हें पता चले कि एक बाहरी व्यक्ति हत्या करने की साजिश रच रहा था, जो जलते हुए लोट संप्रदाय के शिष्यों के साथ उनके ही संप्रदाय के अंदर रहता था और बिना किसी शोध के चला जा रहा था? मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। महान एल्डर वास्तव में सुयांग की तरह किसी भी व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहते थे, अगर उन्हें ऐसा नहीं करना था, खासकर जब वे अपने पीछे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते थे ताकि अन्य लोग उन्हें कुछ धक्का मुक्की के रूप में न देखें, क्योंकि उनकी खेती की दुनिया में उनकी भयावह उपस्थिति केवल गिर जाएगी, जिससे उनके एक शिष्य की हत्या के लिए सुयांग को सीखने के बजाय कोई विकल्प नहीं बचेगा। आप कहते हैं कि आप मुझे वांग मिंग की हत्या के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में आप मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? सुयांग शांत स्वर में बोले, उनका चेहरा अब भी हमेशा की तरह बेपरवाह था। ये लगभग वैसा ही था मानो वह अपनी वर्तमान स्थिति से थोड़ा सा भी दबाव महसूस नहीं कर रहा था, और महान एल्डर हान उस संस्थान को भी महसूस हो सकता था जो उनकी आह में था। क्या वह वास्तव में पूरे संप्रदाय से मतभेद होने पर भी अचंभित है, जबकि वह केवल एक ही व्यक्ति है, या केवल वह आदर्श वाक्य दिखाने का काम कर रहा है? महान बुजुर्ग हान ने मन ही मन विचार किया। अगर सुयांग ऐसी स्थिति में भी शांत रह जाएं तो शायद उनकी पृष्ठभूमि में कुछ लेना देना हो सकता है। मैं बहुत कुछ नहीं मांगूंगा, ग्रेट एल्डर हान ने एक क्षण बाद गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, और सुयांग ने दाहिने हाथ की ओर इशारा किया, बस आप अपना एक हाथ पीछे छोड़ दें। मेरा एक अंग हो। सुयांग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे ऐसे देखा जैसे वह फिर से जीवित होने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने कुछ सेकंड बाद कहा, मेरे पास कोई वफादारी नहीं है, लेकिन आप इसे कैसे सहन कर पाएंगे? आपके पूरे समुदाय को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्या आप जानते हैं? तुम्हारी मौत कैसे हुई? सुयांग के मजाकिया शब्द से आसपास के संप्रदाय के बुजुर्गों ने गुस्से से बात की। उनका एक हथियार उनका संपूर्ण संप्रदाय का लाइसेंस कैसे हो सकता है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है? चुप रहो, मैं यहाँ अकेले रहने वाला हूँ। ग्रेट एल्डर ने संप्रदाय के सदस्यों पर चिल्लाया, जिससे उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अपने ही संप्रदाय के सहयोगियों को चुप कराने के बाद महान बुजुर्ग हान सुयांग को बरनहों से देखने वापस आ गए। उसने सुयांग के चेहरे के भाव और आंखों की रोशनी को पढ़ने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसे थोड़ा सा भी संकेत मिल जाए कि वह धोखा दे रहा था। लेकिन अफसोस, वह सुयांग में जरा भी भूखा नहीं पा सका, केवल उद्देश्य। क्या आप मुझे अपनी पृष्ठभूमि बता सकते हैं? मैं आपकी सजा को कम करने में सक्षम हो सकता हूँ, उसने सुयांग से कहा। कोई अजीब बात नहीं है। वह गलती से किसी ऐसी शक्ति को अपमानित नहीं करना चाहता था जो उसके बनिंग लोट संप्रदाय से कहीं अधिक हो। आखिरकार अपनी सार्वजनिक छवि की रक्षा करने का प्रयास करने का क्या मतलब है जब वे ऐसा करके अपने पूरे संप्रदाय की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं? सुयांग ने अपने शरीर पर हरे वस्त्र की ओर इशारा किया और शांत मुस्कान के साथ कहा, यह मेरी पहचान है। महान एल्डर हान के सिद्धांत और गहरी हो गई ये सिद्धांत कि सुयांग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह मूर्ख हो। आप पृथ्वी आध्यात्म क्षेत्र के योग पर हो सकते हैं, आप वर्तमान में बनिंग लोट संप्रदाय के केंद्रों में सैकड़ों विशेषज्ञों से प्रदर्शित हुए हैं, और इतने सारे लोगों के साथ। अगर हम नहीं चाहते कि आप बिल्कुल भी हों, तो फिर आज ही बाल का एक भी कतरा यहाँ से नहीं जा। आदर्श, तो तुम अपने उत्तर के चारों ओर की छवि क्यों स्थिर नहीं हो? मैं पंथ कुछ सेकंड देता हूँ।
ग्रेट एल्डर हान के दिमाग में काया सुयांग की पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली क्यों नहीं हो। अगर वह उन्हें दिखाने के लिए वापस नहीं आता है और बर्निंग लोड सभी सांप्रदायिक आरोपों से अपमानजनक है, तो वह शक्तिशाली पृष्ठभूमि पर हमला करने और सुयांग का बदला लेने में सक्षम नहीं होगा बिना किसी कारण के खुद को जंगली लोगों के झुंड के रूप में दिखाएं। क्या ऐसा है? सुयांग ने अपनी एकल सिकोड़ लीन और धीमी गति से बोला, वह सिद्धांत। आप इसका परीक्षण क्या करना चाहते हैं? अचानक सुयांग के शरीर से एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे उसके चारों ओर एक आतंकवादी दबाव पैदा हो गया और वहां मौजूद कई संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य अपनी अपनी आवाज में गिर गए। ग्रेट एल्डर हान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, यहां तक कि सुयांग को घेरने वाले पागल दबाव के कारण वह कुछ कदम पीछे हट गई। द्वितीय असंभव ये दबाव, ये संप्रदाय के नेता कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वह इतनी शक्ति कैसे जारी कर सकते हैं जब वह स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में भी नहीं है? जबकि आप आकाशीय आत्मा क्षेत्र में हो सकते हैं। आपकी आकृतियां इतनी खराब हैं कि मैं इसे 2 अंगुलियों से तोड़ सकता हूं, पेड़ की शाखा को आधा तोड़ सकता हूं। सुयांग ने महान बुजुर्ग के पास ज्ञान ने कहा, जो उसके दबाव के निशान से काम रहा था। महान एल्डर की स्थिति को नहीं समझा जा सकता। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में किसी द्वारा उस पर दबाव कैसे डाला जा सकता है? पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर और स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर के बीच का अंतर मर्ज और फीनिक्स की तुलना करना इस प्रकार है। सुयांग, जो मुर्गी थी, के लिए महान एल्डर हान जैसे फीनिक्स को खतरनाक देना बिल्कुल अकल्पनीय था। पीपी प्रोटेक्ट द ग्रेट एल्डर, संप्रदाय के साथियों में से एक अचानक चिल्लाया। अगले कुछ सेकंड में कई प्रतिमाओं को उनके शरीर पर दबाव के बावजूद सुयांग की ओर कूदते देखा जा सकता है। उनकी दृष्टि में, भले ही उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने पड़े, उन्हें अपने महान बुजुर्गों की रक्षा करनी होगी, स्थिति जो और प्रभाव के मामले में सांप्रदायिक नेताओं से केवल नीचे थे। सुयांग की भीतरी गहरी रोशनी से चमक उठी और उसने आने वाली शिखरों की ओर सामान्य मुक्के से मारपीट शुरू कर दी। हालांकि उनके संयमित शरीर के कारण सुयांग के सामान्य घुन से, जो बिना किसी तकनीक के मारे गए थे, इन शिष्यों और संप्रदाय के साथियों द्वारा किसी भी तकनीक का अनुभव किया गया था, तुलना में अधिक कठिन थे। ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी भी पर्वत से टकरा रहे हैं। कुछ ही सेकंड में सुयांग से स्कोमेन के बाद असंख्य पहाड़ियां हर दिशा में बहती हुई देखी जा सकती थीं, जो एक निराश बच्चे के जमीन से उतरने के बाद ब्लास्टा के कारण कमरे के चारों ओर अपने खिलौने उछालने के दृश्य से जुलता था। हे भगवान, मैंने किस प्रकार के राक्षस को उकसाया? महान बुजुर्ग को महसूस हुआ कि सुयांग अपने शिष्यों को इधर उधर उछालते हुए देख रही थी कि उनके तीर्थयात्रियों की ताकतें गायब हो गई हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे कि वे महज जुगारी हों। अध्याय 208 जलते हुए लोड सेक्शन के भीतर अराजकता। बर्निंग लोड सांप्रदाय के अंदर अराजकता पैदा हो गई क्योंकि सुयांग ने अकेले ही सैकड़ों विशेषज्ञों का सामना किया और उनकी खेती की अनदेखी जगह जगह उड़ने वाली घाटियों के निष्कर्ष निकाले। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के प्रमुख शिष्यों से लेकर पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के संप्रदाय के साथियों तक सुयांग ने कोई दया नहीं दिखाई और उन पर समान बल से हमला किया। उन सभी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि वे प्रशिक्षण के लिए डमी थे। एक्सटेंडेड बर्निंग लोड्स पाम स्ट्राइक, जलती हुई कड़ाही, शतकमल वर्षा। प्रोफेसर टेक्नोलॉजी जारी की और अपने लक्ष्य सुयांग था, जो खुद को अन्य शिष्यों से सुरक्षित में शामिल किया गया था। बूम! जहां सुयांग स्टे थे वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ और बर्निंग लोड संप्रदाय के ऊपरी आकाश में विस्फोट हो गया, जिससे संप्रदाय के कई अन्य शिष्यों और संप्रदाय के लोगों पर हमला होने लगा। विस्फोट के कारण क्रोम कांप उठा और जैसे ही शिष्यों ने मान लिया कि सुयांग उस हमले से मर गया है, एक तेज आवाज ने क्षेत्र को हंसी से भर दिया। हा, क्या गलत है, बर्निंग लोड सेक्ट? क्या आपके पास ये सब कुछ है? सुयांग हंसते हुए धुएं के बादलों से बाहर कूद गई। अभी अभी उस पर इस्तेमाल की गई सामूहिक कक्षाओं से पूरी तरह से अप्रभावित दिख रही थी। क्या बकवाद है, उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं है। जब वहां मौजूद लोगों ने सीधे हिट झेलने के बावजूद सुयांग के स्वस्थ शरीर को देखा तो वे शुरू में आ गए। जो वस्तु एक खगोलीय आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को आसानी से मार सकती थी, वह सुयांग के शरीर पर मौजूद वस्त्रों को नष्ट करने में भी सक्षम नहीं थी। उसे मार डाला गया था तो दूर की बात थी, और वह इस तथ्य के बाद हंस भी रहा था और इस नकली दृश्य का आनंद ले रहा था। बाधा में जाओ, वह एक राक्षस को कम करना है। पीछे मत हटो, पास जो कुछ भी है उसे उस पर फेंक दो। सुयांग ने कई और तकनीकों पर काम किया, लेकिन सुयांग ने बस अपने वजन घटाने और तकनीकों को दूसरी दिशा में फिर से निर्देशित किया, जिससे उनके बीच मित्रतापूर्ण मनोवैज्ञानिक का जन्म हुआ। स्टॉप, तकनीक का उपयोग बंद करो, हम केवल खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहां मौजूद लोगों को तुरंत पता चला कि वहां सुयांग ने तकनीक के खिलाफ जगह बनाई और इसके बजाय उन्होंने धीरे धीरे उस पर हमला करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक खजाना हर दिशा में प्रकट हुआ, जहां वहां का वातावरण एक गहन अनुभूति से भर गया। हालांकि इन सभी आध्यात्मिक खजानों को देखने के बाद भी सुयांग ने अपना खजाना वापस नहीं पाया और केवल अपनी नंगी मुट्ठियों से अपनी निजी रिलीज रखी। टिंग डिंग बजाना, मैम मेरी आत्मा तलवारें।
उसने अपने पैरों के हाथों से मेरी आत्मा तलवारें तोड़ दी। आह मेरे बच्चे, उसने इसे एक ही मक्के में टुकड़े टुकड़े कर दिया। वहां के लोगों को पहली बार वास्तविक आतंक का एहसास हुआ जब उन्हें एहसास हुआ कि आध्यात्मिक खजाना सु यांग भी घायल होने में असमर्थ था। उन सभी को ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भी जानवर से लड़ रहे हों। नहीं, टूटने की भी अपनी बेकारियां होती हैं। सु यांग शुद्ध स्टील से बने पहाड़ के समान था, जिससे कोई भी तकनीक या आध्यात्मिक खजाना नष्ट नहीं हो सकता था। जहां तक सु यांग की है, वह इस घटना के बारे में ऐसी बात कर रही थी मानो वह किसी बड़ी पार्टी के बीच झगड़ा कर रही हो, जब सभी लोग पहले से ही नशे में थे। हालांकि वह बिना मसीह के हमला कर रहा था, उसने मारने के इरादे से हमला नहीं किया था। वहां अधिक से अधिक कुछ व्यक्तिगत डिजाइन वाले पजल्स और अवशेष के साथ होंगे, लेकिन वहां किसी को भी कोई जीवन घातक चोट नहीं लगी। ये सु यांग की दया का तरीका था। यदि वह वास्तव में बनिंग लोड संप्रदाय के साथ शत्रु बनाना चाहता था, तो वह ब्लैक स्कॉर्पियन के साथ एक ही हमले में सभी को मार डालता है। महान एल्डर ने भी इस पर ध्यान दिया, इसलिए वह तुरंत चिल्लाया, रुको रुको रुको, तुम सब रुको, अपनी धारें रोको। शिष्यों और संप्रदाय के बुजुर्गों ने तुरंत सु यांग पर हमला करना बंद कर दिया और खुद को दूर कर लिया। यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए ग्रेट एल्डर हान को गुप्त रूप से धन्यवाद भी दिया गया, क्योंकि उनमें से अधिकतर ने, यदि नहीं तो सभी ने कहा, लंबे समय से सु यांग से लड़ने की अपनी प्रेरणा खो दी है। यहाँ तक कि उनके ऐसे गुरु ऐसे थे जैसे वह उनका सबसे बुरा सपना हो। एक बार जब उन्होंने उस पर हमला करना बंद कर दिया, तो सु यांग शांतचित्ता और चेहरे पर मुस्कान के साथ एक जगह खड़ी रही। ऐसा लग रहा था वह भी अभी पाक में अपनी पूरी तरह से है। इस बीच जांग शियुयंग, जो ये सब शुरू होने से पहले ही पीछे की ओर झुका हुआ था, उसने सु यांग को अपनी आंखें और मुंह को तश्तरी की तरह दिखाकर देखा। हर तरह से उसने उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी जो उसने अभी देखा था। पूरे बनिंग लोड संप्रदाय में एक अकेला व्यक्ति अकेले ही बाहर निकलने में सफल रहा और उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं आई थी। कोई भी इस घटना पर तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक वह इसे अपनी आंखों से न देख ले। लेकिन अगर वे इसे देखने के लिए यहाँ होते हैं, तब भी उन्हें अपनी आंखों पर संदेह होगा। वह सिद्धांत जहां अगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अब आप उस पर क्या विश्वास करते हैं? सु यांग ने महान एल्डर हान से अनोखी आंखें मांगी। उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे था। उनके सवाल से महान एल्डर हान के चेहरे पर सितारों की बड़ी बड़ी चमक उभरी और वहां मौजूद सैकड़ों शिष्यों के सहयोगियों के नीचे उन्होंने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया और कहा, कृपया जलते हुए कमल संप्रदाय को छोड़ दो। ये सब मेरी गलती है, इसलिए मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अगर तुम मेरी जान भी चाहो तो भी मैं मना नहीं करूंगा। महान बुजुर्ग हान ने अपना शव नीचे दिया और सु यांग की प्रशंसा की और गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद सु यांग संप्रदाय उन्हें माफ कर देगा। लेकिन खैर ही, सु यांग किसी भी तरह से उसे और संप्रदाय को माफ कर दे, फिर भी उसे आने वाले कई वर्षों तक सु यांग जैसे किसी व्यक्ति को अपमानित करने का पछतावा रहेगा। एक पल की शेल्स के बाद सु यांग ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि कोई शब्द बाहर आ पाता, क्षेत्र में एक और आवाज निकली। यहाँ क्या हुआ? दूर से एक अधेड़ उम्र का आदमी कोर शिष्या की पोशाक वाला एक युवा महिला के साथ दिखाई दिया। एसएस संप्रदाय नेता, वरिष्ठ माता बहन लिन। बनिंग लोड संप्रदाय के नेताओं ने कई मिनटों तक पूरे संप्रदाय को हिला देने वाले भव्य संप्रदाय के बाद व्यक्तिगत रूप से यहाँ शामिल होने का निर्णय लिया है। उनके बगल में लिन शाओशांग थे, जो उन कुछ प्रमुख शिष्यों में से एक थे जो सीधे संप्रदाय के नेताओं के अधीनस्थ अध्ययन करते थे। आज संप्रदाय के नेताओं का व्याख्यान प्राप्त करने की उनकी बारी थी, लेकिन विचारधारा के कारण इसे बीच में ही रोक दिया गया था, इसलिए उनके सुंदर चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। अध्याय 209 निर्विवाद प्रभुत्व। बनिंग लोड संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने अपने उग्र चेहरे पर शिकन के साथ घटनास्थल के चारों ओर देखा। वहां मौजूद कई शिष्य दर्द से कराह रहे थे। पूरे फर्श पर खून फैला हुआ था और पूरी जगह ऐसी लग रही थी मानो अभी कोई बड़ा युद्ध हुआ हो। फिर उसने सु यांग की ओर देखा, जो अभी भी वहां खड़ा था, और उसकी नज़र सीधे उस पर थी और उसके चेहरे पर शांत अभिव्यक्ति थी। संप्रदाय नेता की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उन्होंने सु यांग के साधना आधार को देखा, जो पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शिखर पर था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों के लिए बने कपड़े पहने हुए थे, और जहां तक उनकी जानकारी है, प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय नेता केवल पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के मध्य स्तरों के आसपास हैं। तो ये शिखर विशेषज्ञ कहाँ से आया? आप कौन हैं, और क्या आप ही इन सब का कारण हैं? संप्रदाय नेता ने शांत लेकिन खतरनाक आवाज में सु यांग से पूछा। हालांकि महान बुजुर्ग हान उसके सामने खड़े हुए और कहा, संप्रदाय नेता, ये सब इस मूर्ख बूढ़े व्यक्ति के कारण हुआ था। क्या तुम अपने आप को समझाओ? महान बुजुर्ग की बातें सुनकर संप्रदाय नेता की अभिव्यक्ति आश्चर्य से भर गई। ग्रेट एल्डर हान जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस सारी अराजकता का कारण कैसे बन सकता है?
ग्रेट एल्डर हान को अभी संप्रदाय के नेता को सच बताने में झिझक महसूस हुई, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर संप्रदाय के नेता जैसे घमंडी और उग्र व्यक्ति को अपने क्षेत्र में अपने शिष्यों के खिलाफ सु यान के कार्यों के बारे में पता चला तो एक और विवाद घटित होगा। क्या हुआ ग्रेट एल्डर हान, आप बोल क्यों नहीं रहे? जब वह इतनी देर तक चुप रहा तो संप्रदाय नेता की भौहें चढ़ गईं। संप्रदाय नेता, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। बस। ग्रेट एल्डर हान ने हैरान भाव से सु यान की ओर देखा। वह संप्रदाय के नेता को स्थिति समझाना चाहता था, लेकिन वह एक तरफा विवाद शायद इस बार नरसंहार नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि संप्रदाय का नेता भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सु यांग ने ग्रेट एल्डर हान की जान लेकर बर्निंग लोड संप्रदाय को छोड़ने के प्रस्ताव के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। ग्रेट एल्डर हान की नज़र देखकर सु यांग मुस्कुराए और झांक शियुयंग की ओर देखने लगी और बोली, शियुयंग, क्या आप मुझे प्रवेश द्वार तक ले जा सकते हैं? मुझे इसका स्थान याद नहीं है। सु यांग का कभी भी ग्रेट एल्डर हान की जान लेने का इरादा नहीं था। नरक। सु यांग ने विवाद में शामिल होने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह अपनी वर्तमान ताकत का परीक्षण करना चाहता था और परिणाम संतोषजनक से अधिक थे। इसे वहीं पकड़ो। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? संप्रदाय के नेता ने तुरंत सु यांग पर चिल्लाया, जिससे महान बुजुर्ग हान का दिल डर से चौड़ा हो गया, जो कुछ सेकंड पहले स्वर्ग को धन्यवाद दे रहे थे जब सु यांग ने उन्हें अकेला छोड़ने का फैसला किया। सु यांग ने चलना बंद कर दिया और सिकुड़ी हुई आंखों से संप्रदाय के नेता की ओर देखने लगा। उसकी निगाहें हत्या के इरादे से भरी थीं। क्या तुम मुझे रोकोगे? सु यांग ने कोल्ड स्वर में की और आंखों में हत्या की बात करते हुए हर जगह जंगल लगा दिया, जिससे वहां मौजूद हर नो डर से कांपने लगा। हालांकि सांप्रदायिक नेता सु यांग की भयानक हत्या के इरादे से आश्चर्य की बात थी, उसने अपनी बात रखी और अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह सु यांग से लड़ाई की तैयारी कर रही थी। जब ग्रेट एल्डर हान ने यह दृश्य देखा तो उनका पूरा शरीर ठंडा होकर गिर गया। ये खत्म हो गया, वह हम सभी को मार डालेगा। महान बुजुर्ग हान मन ही मन रोए। उन्होंने सबसे पहले अपने जलते हुए लोट संप्रदाय के वास्तविक धरातल पर ज्वालामुखी के दृश्य की कल्पना की थी। सु यांग ने सांप्रदायिक नेता का सामना किया और स्टोरेज रिंग से काले बिच्छू को पुनः प्राप्त कर लिया, जिससे पर्यावरण घातक हो गया, लगभग ऐसा ही कि काले बिच्छू की उपस्थिति से हवा हो गई। काले बिच्छू को देखने वाले संप्रदाय के नेताओं की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उनका रंग पीला पड़ गया। HHUSK के पास वास्तव में स्वर्ग महत्वपूर्ण आध्यात्मिक खजाना है। यह आदमी कौन है? हालांकि इस संप्रदाय के नेता के लिए पहली बार जब उन्होंने स्वर्ग श्रेणी का आध्यात्मिक खजाना देखा था तो वे इससे जुड़े पर्यावरण परिवर्तनवादी आभा से तुरंत इसके स्तर का पता लगा सकते थे, जिससे उनका पृथ्वी श्रेणी का आध्यात्मिक खजाना भी हासिल नहीं हुआ था। कर था। जहां तक अन्य शिष्यों और संप्रदाय के बुजुर्गों का सवाल है, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि काले बिच्छू की उपस्थिति के बाद एक अदृश्य दबाव के कारण उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। काले बिच्छू का खुलासा करने के बाद सु यांग सांप्रदायिक नेता के पास जाने लगा। उसके सहयोगी अभी भी हत्या के इरादे से भारी हुई थी। संप्रदाय के नेता पीछे की ओर चल पड़े। वह स्पष्ट रूप से सु यांग की पकड़ में मौजूद काले काली दैवीय से स्थायी रूप से मौजूद था, जो एक घातक आभास आंगन कर रहा था, जैसे कि यह उसके जीवन को भस्म करना चाहता था। रुको, चलो बात करते हैं। जैसे ही संप्रदाय के नेताओं ने अपना मुंह खोला, सु यांग ने नॉस्ट्रल सटेप का इस्तेमाल किया और संप्रदाय के नेताओं की गरिमा को छूते हुए उनके साथ एक दूर का काला बिच्छू सामने आया। खंजर जहर से लेपित है, जो एक खगोलीय आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को भी कुछ ही सेकंड में मारा जा सकता है, और यदि आप नहीं चाहते कि मैं आपको ठीक से मार दूं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हिले नहीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय के नेता सु यांग की गति से इतनी नफरत थी कि वह फिल्मांकन में जाम हो गई थी, और सु यांग के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें डर था कि वह अपनी प्रतिभा पर भरोसा करती हैं। कुछ कट्टरपंथियों की शांति के बाद ऐसा महसूस हुआ कि इन शिष्यों और संप्रदाय के सदस्यों के लिए कई घंटे तक पैदल यात्रा की गई। सु यांग ने संप्रदाय के नेताओं की गरिमा से काला बिच्छू बाजार और संप्रदाय का भ्रमण किया। मैं यहाँ आसानी से सभी को मार सकता हूँ और इस संप्रदाय का नाम वास्तविकता में बदल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरा छोटा दोस्त नामांकित हो जाए, इसलिए खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। सु यांग ने जांग शियुयंग की ओर देखते हुए आपसे कहा। हालांकि सु यांग के शब्द सीधे तौर पर लग सकते हैं, संप्रदाय के नेता और महान बुजुर्ग हान दोनों को उनकी बातों के पीछे के वास्तविक अर्थ का एहसास हुआ, जो उन्हें चेतावनी दी गई थी कि यदि वे अपने कारण से जांग शियुयंग को नुकसान पहुंचाते हैं तो वह उन सभी को अस्वीकृत कर देगा और उनके जलते हुए कमल संप्रदाय को नष्ट कर दें। सु यांग ने फिर झांग शियुयंग की ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं शियुयंग, मैं अकेली जा सकती हूँ। उन शब्दों के अवलोकन के बाद सु यांग ने स्टोरेज रिंग से उड़ान वाली नाव को बाहर निकाला और उसमें शामिल हो गई। उड़ान की मंजूरी से पहले और ऐसी गति से उड़ान भरी जिसे केवल बिजली की गति के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
एक बार जब सुयांग की चोटी बनिंग लोड संप्रदाय से गायब हो गई तो वहां मौजूद सभी लोग धीरे धीरे की आंखों से झांग शियुयंग की ओर देखने लगे। उनके संबंध विस्मय और भय दोनों से भरी हुई थी। अध्याय 210 परिणाम। महान एल्डर हान, बेहतर होगा कि आपके पास इस सब के लिए एक अच्छा वर्णन हो। संप्रदाय के नेताओं ने आसपास के शिष्यों और महान बुजुर्ग हान के चेहरे की परवाह किए बगैर उस पर चिल्लाया। उसका दरवाजा टूटा हुआ था। शिष्यों और संप्रदाय के सहयोगियों ने संप्रदाय के नेताओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, क्योंकि उनके दिल की शक्ति में भावना का अनुभव करने के बाद विघटन से जल रहे थे और उस पर एक इकाई के प्रति। और आप भी मेरे साथ आ रहे हैं। सांप्रदायिक नेता ने फिर से झांग शियुयंग की ओर रुख किया, जो अभी भी अपने विचार में खोई हुई थी। अन्य शिष्यों और संप्रदाय के सहयोगियों ने झांग शियुयंग को मनमोहक दृश्य से देखा। वे सभी सुयांग के साथ उनके भिन्न पर आश्चर्य कर रहे थे और उनसे कुछ को उनकी प्रति रुचि भी महसूस हुई। आखिरकार कौन सा शक्तिशाली व्यक्तित्व के साथ इतना हल्का संबंध नहीं रखना चाहता कि संपूर्ण बनिंग लोड समुदाय भी उसे रोके न सके। इससे भी अधिक, क्योंकि हाल तक झांग शियुयंग केवल बाहरी न्यायालय के शिष्य थे, वहां मौजूद लगभग सभी लोगों ने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा है। उनका नाम तो बहुत कम लोग जानते हैं। वहां मौजूद लोग झांग शियुयंग के खूबसूरत चेहरे को पतली आंखों से देख रहे थे जब वह डरे हुए कदमों के साथ सांप्रदायिक नेता का पीछा कर रही थी। लगभग वे उसकी शक्ल को अपने दिमाग में अंकित करना चाहते थे ताकि वे उसे भविष्य में गुमराह कर सके, नाराज न हो, मुख्य शिष्यों के बारे में भूल जाए। यहाँ तक कि वहाँ के संप्रदाय के बुजुर्ग भी सुयांग की उपस्थिति और आकर्षक कौशल को देखने के बाद उन्हें नाराज करने के बजाय गंदगी खाना पसंद करेंगे, जो पूरे संप्रदाय के बुजुर्ग भी खतरे में डाल देते हैं। एक बार जब झांग शियुयंग, महान एल्डर हान और सांप्रदायिक नेताओं ने क्षेत्र छोड़ दिया और खुद को एक निजी कमरे में बंद कर लिया, तो सांप्रदायिक नेताओं ने पहले महान एल्डर हान से पूछताछ शुरू की। वहाँ क्या हुआ? वह राक्षस कौन था? महान बुजुर्ग हान ने गहराई से भरा हुआ था और वह सब कुछ चित्र ले गया जो उसके आने से पहले हुआ था। वह व्यक्ति, जिसका नाम सुयांग है, ने स्पष्ट रूप से 3 अन्य इनर कोर्ट के शिष्यों के साथ लोड सिटी के इनर कम्युनिटी एल्डर लाउड के शिष्यों पर हमला किया। उसने इनर कोर्ट के शिष्य वांग मिंग की हत्या कर दी। होने की बात भी स्वीकार की गई। आके राख हाल ही में मिली थी। आंतरिक न्यायालय। रुको। सुयांग ने उन पर केवल इसलिए हमला किया क्योंकि वे शियुयंग ने सुयांग और उनकी कृतियों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन संप्रदाय के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। बुरी किताबों की तुम्हारी बारी होगी। संप्रदाय के नेताओं ने उनसे समय शांत स्वर में रहने की कोशिश की बात कही, लगभग ऐसा कि वह सुयांग की स्पष्ट चेतावनियों के बाद उन्हें डराने से डर रही थीं। बुजुर्ग लाओ सुयांग का सामना करने वाले पहले व्यक्ति थे और उनकी नियुक्ति प्रतिक्रिया के दौरान बुजुर्ग लाओ ने हम में से बाकी लोगों को आपातकालीन तावीज़ के उपयोग का निर्णय लिया। ये तब भी हुआ जब मैं शामिल हुआ, और जैसा कि उनका है बैकग्राउंड मेरे बाद भी धुंधला है, उसके साथ साथ नेपोलियन की हत्या की सजा के रूप में मैंने अपने एक शिष्य की हत्या की सजा के रूप में उसे एक हाथ से छोड़ देने का फैसला किया है। उसने मना कर दिया, यहाँ तक कि हमारा मजाक भी देखें, और उसके बाद सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट अराजकता थी। ग्रेट एल्डर हान ने तब सांप्रदायिक नेताओं को समझाया कि कैसे आध्यात्मिक तकनीक और आध्यात्मिक विद्वान दोनों सुयांग के खिलाफ अप्रभावी थे और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे शुद्ध स्टील से बने एक अचल पर्वत के खिलाफ लड़ रहे थे। वह आदमी, वह किसी के सबसे बुरे सपने से निकला कुछ है, महान एल्डर ने कहा। ऐसा महसूस हुआ जैसे आज की घटनाओं के बाद उसके जीवन के कई साल टूट गए हैं। ग्रेट एल्डर हान की साजन सुनवाई के बाद सांप्रदायिक नेताओं ने अपने क्षेत्र को बंद करने के लिए विचार किया। कई मिनट की सलाह के बाद सांप्रदायिक नेता ने झांग शियुयंग को देखने के लिए अपनी अपीलें की और कहा, आगे बढ़ें और करने से पहले मुझे अपना परिचय दें। झांग शियुंग ने सिरिया को हिलाकर रख दिया और कहा, इस शिष्य का नाम झांग शियुंग है। मैं हाल तक एक बाहरी दरबार का शिष्य था। लोड सिटी में सुयांग ने केवल उन पर हमला किया क्योंकि उन्होंने उन्हें शिष्यों से स्नातक किया था रहे थे, और वह मुख्य शिष्या थी। सबसे पहले सुयांग पर हमला हुआ था। जहां तक वांग मिंग की बात है, क्योंकि वह बाहरी कोर्ट की महिला शिष्यों को अपने साथ सोने के लिए बुलाती थी और इनर कोर्ट की शिष्या के रूप में जबरदस्ती करती थी। अपनी स्थिति का अपमान करते हुए सुयांग ने उसे मार डाला। संप्रदाय नेता ने फिर से विचार करना शुरू किया और कुछ मिनट की बातचीत के बाद उन्होंने झांग शियुयंग से कहा, क्या वांग मिंग ने आप पर दबाव डाला था? उसे कोई भी अच्छा कारण नहीं मिला जो सुयांग को वांग मिंग की ओर ले गया हो जब तक कि झांग शियुयंग इसका कारण न हो। झांग शियुयंग ने कादवी अभिव्यक्ति के साथ हिलाकर सिरिया ने कहा, अपनी मौत से पहले वांग मिंग मुझ पर अपने साथ सोने के दबाव के लिए डाल रहे थे। आपकी मुलाकात सुयांग नाम के उस आदमी से कैसे हुई? फिर संप्रदाय के नेताओं ने उनसे पूछा। उन्होंने कहा, मैं इस साल के उद्घाटन के दौरान बनिंग लोड्स ऑक्शन हाउस में सुयांग से मिली। द बनिंग लोड्स ऑक्शन हाउस। एल्डर वांग भी इसके बारे में क्या जानता है? उसने उससे पूछा। झांग शियुयंग ने सिर हिला। संप्रदाय के नेताओं को इस सब से सिरदर्द होने लगा था। एक बार जब वांग शूरेन को अपने चचेरे भाई के हत्यारे की पहचान पता चली तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी।
यह उसका और बनिंग लोड संप्रदाय के लिए आदर्श होगा यदि वह अपने पीछे के लिए परिवर्तन नहीं लेता है। कई मिनटों तक विचार करने के बाद संप्रदाय नेता ने कहा, महान एल्डर हान, मैं चाहता हूं कि आप सू यान के बारे में एल्डर वांग से बात करें, और अगर वह अपने चचेरे भाई के लिए बदला लेना चाहती है तो मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें और उसे इस विचार को दूर करने के लिए मनाएं, किसी भी कीमत पर। और उन्होंने आगे कहा, जहां तक आज की घटनाओं का सवाल है, इसे ऐसे माने जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। माफ करें। ग्रेट एल्डर हान ने संप्रदाय नेता की ओर चौड़ी आंखों से देखा। संप्रदाय नेता ने कहा, उसे ढूंढने और उसे आज के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। महान बुजुर्ग हान ने तुरंत अपना सिर हिलाया। जहां तक प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय का सवाल है, वे स्पष्ट रूप से इससे अलग नहीं है, इसलिए उनके लिए परेशानी पैदा करने का कोई कारण नहीं है। और आप, शिष्य झांग, मैं वांग मिंग के कार्यों के लिए माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि यह मेरी ओर से एक विफलता है। संप्रदाय नेता, आज से मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वांग मिंग जैसा कोई और अपराधी न हो। झांग शियुयंग ने तुरंत झुककर आभार व्यक्त किया, धन्यवाद संप्रदाय नेता। हालांकि संप्रदाय का नेता घमंडी और अभिमानी हो सकता है, वह मूर्ख और अकारण नहीं है। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है और वे उन्हें मौके पर ही सुधारेंगे। जहां तक उसके दिल में उस कड़वाहट की बात है जो सुयांग के साथ उसकी मुठभेड़ के कारण हुई थी, तो उसे भूलने की कोशिश करने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था। उनके कुछ शिष्यों को लगी गैर खतरनाक चोटों के अलावा बनिंग लोड संप्रदाय को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई थी, इसलिए वह कुछ हद तक आज की घटनाओं को नज़रअंदाज कर सकते थे। कुछ भी हो, वह सुयांग का आभारी था कि उसने अपने किसी भी शिष्य को नहीं मारा, जबकि उसके पास स्पष्ट रूप से ऐसा करने की क्षमता थी। अभी के लिए बस इतना ही। संप्रदाय नेता ने ग्रेट एल्डर हान और झांग शियुयंग को बर्खास्त कर दिया। लेकिन झांग शियुयंग के जाने से पहले संप्रदाय नेता ने उनसे कहा, यदि आपको वांग मिंग जैसा कोई और शिष्य मिले तो आप मुझसे मिल सकते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से इससे निपटूंगा। झांग शियुयंग ने सिर हिलाया, ये शिष्य समझता है। एक बार जब झांग शियुयंग वहां से चली गई तो वह चकित होकर साफ आसमान की ओर देखती रही और उन असाधारण घटनाओं के बारे में सोचने लगी जो पिछले कुछ दिनों में सुयांग के कारण हुई थीं। इस बीच ग्रेट एल्डर हान सीधे वांग शूरेन के रहने वाले क्वार्टर में गए।